हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो बेटा आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इट इज पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें सेल की ईएमएफ बताएगा। सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूजफुल टू मेजर ईएमएफ ऑफ एनी सेल। सो इट विल टेल अस कैपेसिटी ऑफ एनी सेल। तो जो डिवाइस किसी सेल की हमें कैपेसिटी बताएगा, जो डिवाइस हमें किसी सेल का ईएमएफ बताएगा, तो बेटा उस डिवाइस का नेम होगा पोटेंशियोमीटर। तो बेटा उस डिवाइस का नेम होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मीन्स मेजरमेंट। मीटर मीन्स मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट। तो बेटा पोटेंशियोमीटर हमें सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा, और सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेल का ईएमएफ होगा। अब बेटा इसका प्रिंसिपल जिस पे ये काम करता है, बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है वो हमें बिल्कुल प्रॉपर वे से सीखना है। क्या प्रिंसिपल है बेटा इसका? नाउ इट्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस on current carrying wire is always directly proportional to लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो बेटा जो आपको डिफरेंस इन पोटेंशियल मिलेगा करंट कैरिंग वायर पे, वो हमेशा उस करंट कैरिंग वायर की लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि जो इसका प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी करंट कैरिंग वायर पे मेजर करोगे तो वो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट कैरिंग वायर की लेंथ के साथ वेरी होगा, उसकी लेंथ के साथ चेंज होगा। It means V potential difference upon length, it is equal to constant and it is equal to K and it is equal to potential gradient. It is equal to potential gradient. Now what is the meaning of potential gradient? That is volt per meter. Now volt per meter it is equal to potential ग्रेडियंट। इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मीनिंग जब भी पोटेंशियल आपका लेंथ के साथ चेंज होगा तो वहां पर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल क्या होगा? कैपिटल के। और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें क्या बताएगा कि कितना डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका प्रेजेंट है यूनिट लेंथ के अंदर। सो वोल्ट अपॉन मीटर का मीनिंग क्या है बेटा? हाउ मच potential difference present in 1 meter length. How much potential difference present in 1 meter length? So it is potential gradient. तो ये है बेटा potential gradient। तो बेटा जिस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट काफ़ी लो होगा वो पोटेंशियोमीटर आपका हाईली सेंसिटिव होगा। आप चेक कर सकते हो कि जिस पोटेंशियोमीटर के पास वोल्ट पर मीटर की वैल्यू काफ़ी लो होगी, तो इसका मीनिंग क्या है कि उस पोटेंशियोमीटर के अंदर 1 मीटर लेंथ पे आपको ईएमएफ की वैल्यू काफ़ी स्मॉलर मिलेगी। इसका मीनिंग वो पोटेंशियोमीटर स्मॉल से स्मॉल ईएमएफ को भी सेंस कर सकता है, वो पोटेंशियोमीटर स्मॉल से स्मॉल ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है। तो बेटा जो पोटेंशियोमीटर सबसे कम पोटेंशियल ग्रेडियंट कैरी करेगा वो पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव होगा, और उसकी 1 मीटर लेंथ पे आपको काफ़ी लो वैल्यू मिलेगी किसकी? ईएमएफ की। इसका मीनिंग वोल्ट पर मीटर की वैल्यू अगर लो होगी तो 1 मीटर लेंथ पे आपको वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। इट मींस वो पोटेंशियोमीटर आपका हाईली सेंसिटिव है फॉर सेंसेशन ऑफ वेरी वेरी लो ईएमएफ, फॉर सेंसेशन ऑफ वेरी वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी वेरी लो पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा के अगर लो होगा तो पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव होगा, हाईली सेंसिटिव होगा, और अगर के हाई होगा तो पोटेंशियोमीटर आपका लो सेंसिटिव होगा। तो बेटा जैसे कोई बच्चा छोटी से छोटी बात कोई पिंच कर लेता है
जैसे आप किसी बच्चे को छोटी सी बात बोलोगे, मामूली सी बात कहोगे, वो अगर मामूली सी बात सुन के रोना स्टार्ट कर देगा तो इसका मीनिंग क्या है, उसको छोटी सी बात पिंच हो गई है, वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो बेटा उसी टाइप से जो पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी ईएमएफ को भी सेंस करेगा वो पोटेंशियोमीटर आपका हाईली सेंसिटिव होगा, वो पोटेंशियोमीटर आपका हाईली सेंसिटिव होगा। तो बेटा इसी टाइप से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच में, फॉर two different potentiometer, one is P, other is Q. Now tell me which one is highly sensitive, which one is highly sensitive. तो बेटा चेक करो, मैंने इन दोनों पोटेंशियोमीटर के लिए V की वैल्यू कॉमन कर दी है। चेक करो, इन दोनों के लिए मैंने V कॉमन लिया है, बट इन दोनों के लिए लेंथ आपकी अलग अलग है। बोलो P के लिए बोलो लेंथ क्या होगी, L1 होगी। बोलो Q के लिए बोलो लेंथ क्या होगी, दैट इज L2 होगी। और आपको विजिबल हो रहा है कि L आपकी स्मॉलर है और L2 बिगर है। दिस इज L1, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। नाउ L1 स्मॉलर देन L2। नाउ टेल मी स्लोप ऑफ P लाइन। तो बेटा P लाइन का बोलो स्लोप क्या आएगा, स्लोप का मीनिंग दैट एंगल। Now tell me tan theta बोलो क्या आएगा, tan theta is equal to perpendicular upon base V upon L1 and it is equal to K1। तो बेटा इसी टाइप से बताओ Q लाइन का बोलो स्लोप क्या आएगा, that is V upon L2। Now it is K2। Now which one is bigger, K1 more than K2, K1 more than K2 because L1 लेस देन L1 लेस देन L2। तो बेटा अब चेक करके बताओ किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट काफी लो आ रहा है, दैट इज Q पोटेंशियोमीटर। सो Q पोटेंशियोमीटर इज हाईली सेंसिटिव, इट इज हाईली सेंसिटिव। तो बेटा अब हमें पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तो मालूम चल चुका है, बट अब हमें ये नहीं मालूम कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपका प्रैक्टिकल वे से सक्सेसफुल होगा क्या, प्रैक्टिकल वे से ये प्रूव हो पाएगा क्या, प्रैक्टिकल वे से ये एक्सेप्टेबल होगा। तो अब बेटा हम इसके प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल डेमो लेंगे, हम इसके प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन लेने वाले हैं। तो बेटा अब अगला टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। तो अब चेक करते हैं कि हम एक वायर लेंगे, ये वायर अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस कैरी करेगी तो ये बेटा किस मटेरियल की होगी, ये अलॉय की होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए अलॉय वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अलॉय मटेरियल। तो बेटा अलॉय मटेरियल पे अगर टेम्परेचर का किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आएगा तो उस केस में बेटा अलॉय वायर का रेजिस्टेंस बिल्कुल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर AB वायर किस मटेरियल के लिए है, दैट इज ऑफ अलॉय मटेरियल। तो बेटा अब अलॉय की हमने वायर ले ली, अब अलॉय वायर हमने कौन सी ली है, दैट इज मैंगनीन, जो इजीली अवेलेबल है आपके लिए। और बेटा यहां हम लगाएंगे ड्राइविंग सेल। बेटा ड्राइविंग सेल का मीनिंग जो सेल सर्किट के अंदर करंट को विड्रॉ करेगी, जो सेल सर्किट के अंदर करंट को ड्राइव करेगी, घुमाएगी, करंट को चलाएगी, तो बेटा उस सेल का नेम क्या होगा, ड्राइविंग सेल। तो बेटा उसका ईएमएफ क्या होगा, ड्राइविंग सेल ईएमएफ। नाउ ईडी का मीनिंग ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, आरएच का मीनिंग रियोस्टेट का मीनिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस सोर्स। सो रियोस्टेट का मीनिंग बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस सोर्स। तो बेटा अब ये वाला पॉइंट आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, यहाँ पर हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना है कि इस वायर के ऊपर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा वो डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका लेंथ के साथ चेंज होगा या नहीं होगा। तो बेटा ये तो अब आपको प्रॉपर वे से
लर्न करना है कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर होगी वो हमेशा अलॉय की होगी। अलॉय में क्या होगा, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। रेजिस्टेंस फिक्स होगा तो पोटेंशियोमीटर में किसी भी टाइप का एरर नहीं आएगा। तो बेटा चेक करते हैं अब ये प्लस टर्मिनल वोल्ट मीटर का ए पे कनेक्ट है और इसका माइनस टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, मेटालिक पेन से कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम मेटालिक पेन को सी पे टच करेंगे, फिर हम मेटालिक पेन को डी पे लेके आएंगे, फिर हम मेटालिक पेन को ई पे लेके आएंगे। तो बेटा चेक करना ध्यान से कि ए से बी करंट बोलो कितना फ्लो कर रहा है, ए से बी बोलो करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो बेटा मैक्सिमम बच्चे एक डाउट पूछते हैं बेटा कि करंट नीचे आएगा नहीं आएगा। बेटा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, बेटा इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट ऊपर से लेगा। तो बेटा ये बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट ऊपर से लेगा, जो हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि इसने किसी टाइप का करंट ऊपर से लिया है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर बिल्कुल भी ऊपर से करंट कैरी नहीं करेगा। अगर करेगा, अगर रीडिंग देगा तो करंट भी कैरी करेगा। तो बेटा करंट तो ये कैरी करता है, करंट तो ये ऊपर से लेता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी स्मॉलर होती है कि हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता कि वोल्ट मीटर ने ऊपर वाली वायर में से करंट लिया है या नहीं लिया है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो अब ये वोल्ट मीटर ए बी वायर में से बिल्कुल मामूली सा करंट यहां से विड्रॉ करेगा, लेकिन बेटा इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है तो यहां करंट की वैल्यू काफी स्मॉलर आएगी, तो वो करंट हमें यहां बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो हम उस करंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अभी भी करंट आपका ए से बी आई ही फ्लो कर रहा है। तो बेटा यहां से आई निकलेगा और यहां से भी ए से बी आपका आई ही जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये डाउट माइंड में बिल्कुल मत लेके आना कि करंट आपका यहाँ ए पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा लेकिन वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू आपकी नीचे आएगी, जो बिल्कुल भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगी, जो हमें यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं होगी। तो हम एज्यूम करेंगे कि सर्किट का करंट अभी भी आपका कांस्टेंट है। तो सर्किट का करंट आपका अभी भी कांस्टेंट ही है। तो बेटा चेक करो, अब सबसे पहले हमने मेटालिक पेन को कहाँ लगाया, सी पॉइंट पे। तो चेक करो, सी पॉइंट पे टच करते ही इसके अंदर आपको रीडिंग मिलेगी V1। तो बेटा चेक करो, ए से सी के बीच में करंट कितना है, दैट इज I। तो बोलो यहाँ करंट I है, तो ए से सी के बीच में बोलो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लोगे, R1। तो बेटा इसी टाइप से अब आपने मेटालिक पेन को कहाँ टच किया, डी पॉइंट पे। अब बोलो I इंटू R2। अब बेटा टच कहाँ किया, ई पॉइंट पे। अब बोलो I इंटू R3, I इंटू R3। तो बेटा अब ये लेंथ आप ले लो L1, अगली लेंथ ले लो आप L2 और सबसे लास्ट वाली लेंथ बोलो क्या लोगे, सबसे लास्ट वाली लेंथ बोलो क्या लोगे, दैट इज L3, दैट इज L3। तो बेटा लास्ट वाली लेंथ को शो करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, ए से ई आना पड़ेगा। तो बेटा चेक करके बताओ ध्यान से, अब चेक करके ध्यान से बताना। R1 का बोलो फार्मूला क्या होगा, I रो L1 अपॉन ए। यहाँ बोलो I रो L2 अपॉन ए, I रो L3 अपॉन ए। बेटा वायर का एरिया हर जगह यूनिफॉर्म है। तो बेटा अलॉय वायर का एरिया कैसा है, यूनिफॉर्म है। अलॉय वायर की थिकनेस कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो एरिया तो सेम रहेगा, बट ए से सी लेंथ हमें कम मिलेगी, ए से डी हमें लेंथ ज़्यादा मिलेगी और ए से ई हमें लेंथ और भी ज़्यादा मिलेगी। तो बेटा चेक करो, एरिया तीनों में सेम है, मटेरियल तीनों पॉइंट्स पे आपको वायर का सेम मिलेगा, तो रो भी तीनों जगह सेम होगा। तो बेटा आप चेक करके बताओ, ध्यान से चेक करके बताना कि अब अगर रो कॉमन है, एरिया कॉमन है, रो कॉमन है, एरिया कॉमन है, यहाँ भी रो और एरिया कॉमन है, तो हम रो को, एरिया को, रो को, एरिया को यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, वो तीनों में कॉमन है। अब बोलो करंट की वैल्यू भी तीनों में सेम जाएगी, तीनों पॉइंट आपके सीरीज में हैं और सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो करंट को भी आप यहाँ से हटा सकते हो। नाउ टेल मी V1 प्रोपोर्शनल टू L1, V2 प्रोपोर्शनल टू L2।
नाउ टेल मी V3 प्रोपोर्शनल टू L3, यस और नो। बेटा एविडेंस आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है। V1 प्रोपोर्शनल टू L1, V2 प्रोपोर्शनल टू L2, V3 प्रोपोर्शनल टू L3। नाउ टेल मी विच potential difference is more, which potential difference is maximum among V1, V2, V3। तो बेटा इन तीनों में से कौन सा डिफरेंस इन पोटेंशियल आपका मैक्सिमम आ रहा है? तो बेटा V3 more than V2, because V2 more than V1, because L3 more than L2 and L2 more than L1। तो बेटा यहां से आपको कंप्लीट एविडेंस मिला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑन wire is proportional to length of wire। तो बेटा जितना आप आगे जाओगे फ्रॉम ए पॉइंट, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, और जितना आप ए के नजदीक आओगे पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिक्रीज होता जाएगा। इसका मीनिंग अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का और लेंथ का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा ये था आपका प्रैक्टिकल एविडेंस, ये था बेटा आपका प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर किससे मिलके बनता है? पोटेंशियोमीटर के लिए हमें एक ड्राइविंग सेल यहाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी, हमें रियोस्टेट कनेक्ट करना पड़ेगा। रियोस्टेट का काम क्या है? इस ड्राइविंग सेल के करंट को कंट्रोल में रखना, इस ड्राइविंग सेल के करंट को कंट्रोल में रखना। तो बेटा ड्राइविंग सेल का जो करंट है उसके ऊपर ब्रेक कौन लगाएगा? ब्रेक लगाएगा रियोस्टेट। तो बेटा रियोस्टेट करंट को कंट्रोल में रखेगा, और बेटा करंट कैसे मूव करेगा? फ्रॉम ए एंड ऑफ अलॉय वायर टू बी एंड ऑफ अलॉय वायर, और फिर वापस से सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में घूमेगा, और उसका इंडिकेशन क्या होगा? वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये था बेटा प्रैक्टिकल डेमो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।